दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक किंगडम को दिखाते हुए जहां कुछ लोग एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। ये रिचुअल दरअसल ड्रैगन को खुश करने के लिए किया जा रहा था, जो यहाँ से दूर एक आइलैंड पर रहा करता था। ये लोग ड्रैगन से बहुत परेशान थे, इसलिए उसके साथ एक समझौता करते हैं और हर बार अपनी एक कुंवारी लड़की को इस रिचुअल के जरिए ड्रैगन के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं। ये ड्रैगन बहुत ही शक्तिशाली था, जिसका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया था, क्योंकि ये एक मैजिकल आइलैंड पर रहता था जिसे सिर्फ एक सच्चा आशिक ही देख सकता था। हर बार की तरह इस बार भी ये लोग उसे बुलाने के लिए एक गाना गाते हैं और ड्रैगन इस लड़की को लेकर चला जाता है और एक बार फिर किंगडम में खुशियां छा जाती हैं। लेकिन इस बार रिचुअल के बाद ड्रैगन जिस लड़की को लेकर गया था उसका लवर हार नहीं मानता और वो फैसला करता है कि लड़की को ढूंढ कर ही दम लेगा। इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए उसी मैजिकल आइलैंड पर पहुंचता है। लेकिन इसे यहाँ पहुंचने में देर हो चुकी थी, क्योंकि इसके आने से पहले ही ड्रैगन ने उस लड़की को मार दिया था, जिस पर इस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो कुछ दिनों तक इसी आइलैंड पर रहता है और फिर एक दिन मौका मिलते ही ड्रैगन को मार गिराता है। अब ड्रैगन को मारने की वजह से ये लड़का किंगडम का हीरो बन जाता है। सभी इसका बहुत सम्मान करते हैं और कई साल यूं ही गुजर जाते हैं और अब इस आइलैंड के लोग ड्रैगन के खौफ से आजाद हो चुके थे। साथ ही अब ये लोग उस रिचुअल को भी परफॉर्म नहीं करते थे, बल्कि अब लड़कियों की शादी की जाती थी। यहाँ हम उस ड्रैगन हंटर को भी देखते हैं, जो अब काफी बूढ़ा हो चुका था और इसका एक ग्रैंड सन भी था जिसका नाम ईगो था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है किंगडम के राजा पर, जो अपनी ग्रैंड डॉटर मिरोस्लावा से कहता है कि उसने उसके लिए एक लड़का देखा है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि ईगो ही था, जिसे सब अपने दादाजी की तरफ शक्तिशाली समझते थे। लेकिन मिरोस्लावा को तो जैसे इस सब से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो अभी भी अपने बचपने में गुम थी। इसलिए राजा उसे समझाते हैं कि अब तुम्हें अपना बचपना छोड़ना होगा। उसे समझना होगा कि ईगो उसके लिए कितना बेहतर है और अपने आने वाले कल को लेकर थोड़ा सीरियस होना होगा। मिरोस्लावा भी ये सब सुन रही थी, लेकिन वो राजा की बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपना बचपना जारी रखती है। फाइनली शादी का दिन भी आ जाता है और मिरोस्लावा को सजाकर एक बोट पर लिटा दिया जाता है, जिसकी रस्सी ईगो के हाथों में थी और वो नदी के दूसरी तरफ खड़ा होकर इस रस्सी को खींचना शुरू कर देता है, जबकि बाकी सभी लोग वही रिचुअल सॉन्ग गाने लगते हैं। कुछ देर बाद ही अचानक से आसमान का रंग बदल जाता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं और अचानक से एक बड़ा सा ड्रैगन यहाँ आता है। वो सीधा मिरोस्लावा के पास जाता है और उसे बोट में से उठाकर अपने साथ ले जाता है। वहीं बाकी सब बस हैरान नजरों से मिरोस्लावा को ड्रैगन के साथ जाते देखते रह जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए तो ड्रैगन मर चुका था, इसलिए उसे दोबारा देखकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है। इधर मिरोस्लावा को जब होश आता है तो वो खुद को एक गुफा में पाती है। ड्रैगन के ऐसे पकड़कर लाने की वजह से मिरोस्लावा को काफी चोट भी आई थी, इसलिए उसे दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो इस गुफा से निकलने की कोशिश करती है। पर यहाँ ड्रैगन का पालतू जानवर रकून था, जो उसे डराकर वापस गुफा में धकेल देता है। इतने में एक लड़के की आवाज आती है, जो मिरोस्लावा को शांत रहने के लिए कह रहा था। वो मिरोस्लावा को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, जिन्हें फॉलो करते ही मिरोस्लावा उस रकून से बच जाती है। अब एक होल के जरिए ये लड़का उसे कुछ मेडिसिन देता है और मिरोस्लावा भी उसका नाम पूछती है, लेकिन लड़के को तो अपना नाम पता ही नहीं था और ये सुनकर मिरोस्लावा काफी हैरान होती है। मिरोस्लावा को लग रहा था कि ये लड़का भी ड्रैगन का शिकार है, इसलिए वो उस लड़के से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है, लेकिन ये लड़का बताता है कि ड्रैगन इतना पावरफुल है कि उससे बचकर कोई नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, अगर मिरोस्लावा का लवर यानी ईगो यहाँ आए तो वो उसे बचा सकता है। साथ ही ये भी कहता है कि उन लोगों को वो गाना नहीं गाना चाहिए था, क्योंकि उसी सॉन्ग को सुनकर ड्रैगन वहाँ पहुंचा था। अब मिरोस्लावा ये सुनकर नाराज हो जाती है और उस होल को बंद कर अपने बाल काट देती है, ताकि यहाँ से निकलने की कोशिश कर सकें। लेकिन वो लड़का उसे ऐसा न करने के लिए कहता है। मिरोस्लावा भी उसकी बात मान जाती है और उसका नाम अरमान रखती है। अब ये दोनों हाथ मिलाकर दोस्ती करते हैं, लेकिन अरमान मिरोस्लावा का हाथ पकड़कर खींचने लगता है और उसे बताता है कि ड्रैगन आ गया है, इसलिए वो उस गुफा से बाहर ना आए। इतने में ड्रैगन मिरोस्लावा के ऊपर पत्थर फेंकता है और मिरोस्लावा एक कोने में आंखें बंद करके बैठ जाती है। इस गुफा का होल इतना छोटा था कि ड्रैगन इसके अंदर आ ही नहीं सकता था, इसलिए वो वापस लौट जाता है और एक बार फिर मिरोस्लावा अपनी छोटी की हेल्प से यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। मिरोस्लावा को लग रहा था ड्रैगन अरमान को अपने साथ ले गया है, इसलिए वो अरमान की साइड केव को हिलाती है और दीवार पर पत्थर मारने लगती है, जिस वजह से बाहर जाने का रास्ता खुल जाता है, जहाँ मिरोस्लावा देखती है कि अरमान कहीं नहीं है। लेकिन कुछ कदम चलते ही उसे ड्रैगन मिलता है, जिससे बचने के लिए मिरोस्लावा एक गुफा में घुस जाती है,
जिसका मुंह छोटा होने की वजह से ड्रैगन बाहर ही रह जाता है, लेकिन मिरोस्लावा पर अटैक करने के लिए फायर फेंकता है। लेकिन मिरोस्लावा बच जाती है, पर ड्रैगन का पेट रकून उसके पीछे जाता है। मिरोस्लावा भागती हुई एक ऊंची सी जगह पर पहुंच जाती है, जहां अरमान उसी रकून के साथ पहुंचता है। अरमान को रकून के साथ देख मिरोस्लावा को डाउट होता है कि शायद अरमान भी ड्रैगन के साथ मिला हुआ था, इसलिए वो अरमान को खुद से दूर करती है और इसी चक्कर में नीचे गिर जाती है। अरमान उसे बचाने के लिए छलांग लगाता है और यहाँ रिवील होता है कि अरमान ही असल में ड्रैगन था। वो ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होता है और मिरोस्लावा को बचाने के चक्कर में खुद कहजमी हो जाता है। पर मिरोस्लावा इतनी डरी हुई थी कि नीचे गिरते ही अरमान को छोड़कर यहाँ से भागने लगती है। पर ये आइलैंड समुद्र के बीचों बीच था, इसलिए मिरोस्लावा को कोई मदद नहीं मिल सकती थी। वो भी जानती थी कि उसका यहाँ से निकलना असंभव है। इधर अरमान भी वापस से अपने ह्यूमन रूप में आ जाता है और रकून उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो इतना छोटा था कि चाहकर भी अरमान की मदद नहीं कर सकता था। अब मिरोस्लावा भी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। वो पहले तो अरमान को यूं ही छोड़ यहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर उसे अरमान पर तरस आता है और वो वापस आकर उसे पानी से बाहर निकालती है। इतने में रकून भी अरमान के लिए कुछ कपड़े ले आया था। मिरोस्लावा अरमान को वो कपड़े पहनाती है और उसे खींचती हुई एक गुफा में लाकर सुला देती है और खुद भी यहीं सो जाती है। अगली सुबह अरमान बेहोशी की हालत में बड़बड़ाता है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए, ड्रैगन को मार दो। ये सुन मिरोस्लावा उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में अरमान के अंदर का ड्रैगन एक बार फिर जाग जाता है। ये देख मिरोस्लावा डर के मारे समुद्र के पास जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, पर यहाँ उसके अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था और शाम होते ही तेज तूफान भी आता है। इसलिए मिरोस्लावा मायूस होकर वापस गुफा के अंदर आती है। यहाँ वो कुछ कपड़ों की मदद से अरमान और अपने लिए एक टेंट बनाती है। इसके बाद अरमान के जख्मों पर दवाई लगाती है और जैसे ही वो ड्रैगन में कन्वर्ट होता है, उसे सायनंग सुनाकर सुला देती है और खुद भी अरमान और रकून के साथ यहीं सो जाती है। रात को मिरोस्लावा को एक सपना आता है, जिसमें वो देखती है कि ईगो उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच चुका है। वो भागकर ईगो को गले लगाती है और कहती है कि वो उसे यहाँ से ले जाए। मिरोस्लावा अब सच में यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन वो ईगो को इमेजिन करके गलती से अरमान को हक कर लेती है। अरमान भी उसे कस के पकड़ता है और किस करने ही वाला था कि तभी मिरोस्लावा की आंख खुल जाती है। वो देखती है कि उसके पास ही आग जल रही है और कुछ फ्रूट भी रखे हुए हैं। ये सब असल में अरमान ने मिरोस्लावा के लिए रखे थे और अरमान का ये अपनापन देख मिरोस्लावा को भी बहुत खुशी होती है। वो समझ चुकी थी कि अरमान उसे मारना नहीं चाहता है, इसलिए वो फ्रूट खाती हुई बाहर जाती है जहां अरमान फिशिंग कर रहा था। मिरोस्लावा अरमान के पास जाती है और उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान तो बात करने को तैयार ही नहीं था। इसलिए मिरोस्लावा अरमान को सताने लगती है और आखिरकार उसे भी मिरोस्लावा से बात करनी पड़ती है। मिरोस्लावा पूछती है कि जब तुम मुझे मारना नहीं चाहते तो फिर मुझे वापस घर क्यों नहीं छोड़ाते? अरमान बताता है कि ये सब उतना भी आसान नहीं है जितना वो समझती है और यहाँ अरमान अपनी पास्ट लाइफ के बारे में रिवील करता है, जहां हम छोटे से अरमान को देखते हैं जो अपने फादर के साथ इसी आइलैंड पर रहा करता था। अरमान के फादर असल में वही ड्रैगन थे जिनके लिए किंगडम के लोग रिचुअल किया करते थे। अरमान को भी अपने डैड बहुत पसंद थे और वो भी उन्हीं की तरह एक शक्तिशाली ड्रैगन बनना चाहता था। लेकिन फिर एक दिन उसे समुद्र में एक लकड़ी का बॉक्स मिला और उसके अंदर रखी चीजों ने अरमान को बिल्कुल बदल दिया। अब उसका मन ड्रैगन बनने का बिल्कुल नहीं करता था, इसलिए जब उसके फादर ने उसे ड्रैगन बनाने की कोशिश की तो वो वहां से भाग गया और उसके फादर भी अरमान के साथ जबरदस्ती नहीं कर पाए, क्योंकि किसी को उसकी मर्जी के बिना ड्रैगन बनाना इम्पॉसिबल था। सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि एक दिन अरमान ने एक कश्ती अपने आइलैंड पर देखी, जिसमें सवार होकर आए इंसान ने अरमान के फादर को मार दिया। अरमान असल में ईगो के दादाजी यानी ड्रैगन हंटर के बारे में बात कर रहा था। अब जब अरमान ने अपने फादर को मरते हुए देखा तो उसने फैसला किया कि वो उनकी मौत का बदला लेगा। इसीलिए वो खुद भी एक ड्रैगन बन गया। लेकिन ड्रैगन बनने के बाद उसे पता चला कि उसके फादर कितने बड़े माइनस्टर थे। इसलिए अरमान ने डिसाइड किया कि वो हमेशा इसी आइलैंड पर रहेगा और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अरमान ये नहीं जानता था कि इंसान से ड्रैगन और ड्रैगन से इंसान कैसे बनते हैं। इसलिए वो जब भी ड्रैगन में चेंज होता तो आइलैंड पर बनी एक गुफा में चला जाता, जो असल में एक मैजिकल गुफा थी जिसके अंदर सिर्फ इंसान ही जा सकते थे। अरमान कहता है कि कई सालों तक सब कुछ यूं ही चलता रहा, लेकिन फिर मिरोस्लावा की शादी में लोगों ने एक बार फिर उस साइनन को गाया और अरमान के अंदर का ड्रैगन जाग गया और वो ना चाहते हुए मिरोस्लावा को यहाँ ले आया और अब वो उसे वापस छोड़ने नहीं जा सकता, क्योंकि वो ड्रैगन पर काबू करना नहीं जानता।
इसलिए अब मिरोस्लावा के पास ईगो के आने का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अरमान कहता है कि यह पूरा आइलैंड उसके पूर्वजों की हड्डियों से बना है और एक फायंग से रच का है, इसलिए इस आइलैंड तक सिर्फ एक सच्चा लवर ही पहुंच सकता है। अगर तुम और ईगो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो तो वो यहाँ जरूर पहुंच जाएगा, लेकिन तब तक तुम्हें उसी गुफा में रहकर उसका इंतजार करना होगा जहां तुम शुरुआत में थी, क्योंकि वहीं तुम मेरे अंदर के ड्रैगन से सेफ रह सकती हो। पर अरमान को बहुत चोट आई थी और मिरोस्लावा उसे यूं अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो कहीं भी जाने से इनकार कर देती है और अरमान से कहती है कि तुमने मेरा ध्यान रखा, मुझे अपने अंदर के ड्रैगन से सेफ रखा। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर का इंसान जाग रहा है, इसीलिए जब तक ईगो यहाँ नहीं आता तब तक मैं तुम्हारे अंदर के ड्रैगन से फाइट करने में तुम्हारी मदद करूंगी। अरमान भी ये सुनकर बहुत खुश होता है और फिर मिरोस्लावा अरमान के साथ मिलकर इस आइलैंड को सजाने लगती है। वो दोनों समुद्र में पड़ी खराब चीजों से आइलैंड को सजाने लगते हैं, साथ ही अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी निकाल लेते हैं। यूं ही दोनों के बीच अच्छी दोस्ती होने लगती है। वो दोनों एक साथ खूब एंजॉय करते हैं और अब क्योंकि कई दिनों से अरमान के अंदर का ड्रैगन नहीं जागा था तो मिरोस्लावा को भी यकीन हो जाता है कि वो अरमान के अंदर के ड्रैगन को मारने में कामयाब हो रही है। ये सोचकर मिरोस्लावा बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी ये खुशी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है, क्योंकि एक रात अरमान फिर से ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है और मिरोस्लावा पर अटैक कर देता है। मिरोस्लावा भी पहले तो डर के मारे उससे दूर भागती है, लेकिन फिर उसे प्यार से सहलाने लगती है, पर इसका कुछ खास असर नहीं होता और ड्रैगन मिरोस्लावा के ऊपर आग फेंकता है। लेकिन तभी मिरोस्लावा की आंख खुल जाती है, यानी ये सब मिरोस्लावा का एक ड्रीम था, जबकि अरमान तो उसके सामने खड़ा उसे जगा रहा था। कुछ देर बाद अरमान मिरोस्लावा के लिए फूल लेने जाता है और एक बार फिर ड्रैगन में कन्वर्ट होने लगता है। तभी उसकी नजर एक बोट पर पड़ती है जिसे मिरोस्लावा ने छुपा रखा था। अरमान समझ जाता है कि मिरोस्लावा यहाँ से भागने की तैयारी कर रही है, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आता है। क्योंकि अरमान मिरोस्लावा से प्यार करने लगा था और हमेशा उसके साथ रहना चाहता था, उसे ये भी लगता था कि मिरोस्लावा भी उसे पसंद करती है, इसलिए उसने इतने समय तक खुद पर काबू रखा कि कहीं वो ड्रैगन बनकर मिरोस्लावा को कोई नुकसान न पहुंचा दे। अब अरमान गुस्से में सीधा मिरोस्लावा के पास जाता है और उसको बताता है कि ड्रैगन जिन लड़कियों को यहाँ लाते हैं उन्हें अपनी फायर से तब तक जलाते हैं जब तक कि वो लड़कियां राख में न बदल जाएं, और फिर उसी राख में से वो बच्चों को निकालते हैं और इस तरह एक ड्रैगन का परिवार आगे बढ़ता है। मिरोस्लावा पूछती है कि वो उसे ये सब क्यों बता रहा है। तब अरमान बताता है कि उसने वो बोट देख ली है और वो ये भी समझ चुका है कि मिरोस्लावा उसे बदलने का सिर्फ रोंग कर रही थी ताकि मौका मिलते ही यहाँ से चली जाए। मिरोस्लावा को ये सुनकर बहुत दुख होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी मन ही मन में अरमान को पसंद करने लगी थी, उससे प्यार करने लगी थी, इसीलिए वो उसे समझाने की कोशिश करती है। पर अरमान तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि इससे पहले मैं भी तुम्हारे साथ वही करूं जो ड्रैगन्स दूसरी लड़कियों के साथ करते थे। तुम अपनी बोट लेकर यहाँ से चली जाओ, क्योंकि इतने वक्त तक तो मैंने अपने अंदर के ड्रैगन को कंट्रोल कर लिया, पर अब मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद अरमान खुद को तकलीफ देने लगता है और इससे मिरोस्लावा को भी परेशानी होती है, पर वो अगली सुबह अपनी बोट लेकर यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम ईगो को देखते हैं, जो अभी भी अपने लोगों के साथ मिलकर मिरोस्लावा को ढूंढ रहा था, लेकिन ना तो ईगो मिरोस्लावा को प्यार करता था और ना ही मिरोस्लावा ईगो को, इसलिए ईगो उस आइलैंड को देख नहीं पाता। पर एक रात उसे एक बोट अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है जिसमें मिरोस्लावा बैठी हुई थी। वो मिरोस्लावा को देखकर बहुत खुश होता है और उसे वापस उसी आइलैंड पर चलने को कहता है, लेकिन मिरोस्लावा बताती है कि ड्रैगन एक चट्टान से टकराकर मारा जा चुका है, इसलिए अब उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। ईगो फिर भी जिद करता है, क्योंकि उसे भी किंगडम में अपनी हीरो गिरी दिखानी थी और वो चाहता था कि सबको यकीन हो कि वो भी मिरोस्लावा से प्यार करता है। लेकिन मिरोस्लावा कहती है कि उसे अब उस आइलैंड पर वापस नहीं जाना है, वो बस अपने घर जाना चाहती है। ईगो भी मिरोस्लावा की बात मान जाता है और अपने साथियों के साथ उसे लेकर वापस अपने घर लौट जाता है, जहां राजा मिरोस्लावा को देखकर बहुत खुश होते हैं और एक बार फिर मिरोस्लावा और ईगो की शादी की तैयारियां की जाती हैं। एक बार फिर इनकी शादी का दिन आता है और मिरोस्लावा को तैयार कर एक बार फिर बोट में बैठाया जाता है। दूसरी तरफ खड़ा ईगो इस बोट को अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन बोट में लेटी मिरोस्लावा की आंखों में आंसू थे और उसे समझते देर नहीं लगती कि वो ईगो से नहीं बल्कि अरमान से प्यार करती है, और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अरमान एक ह्यूमन के साथ साथ ड्रैगन भी है। वो अपने प्यार को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो इस शादी को रोकने के लिए जोर से चिल्लाकर कहती है कि वो ईगो से नहीं बल्कि ड्रैगन से प्यार करती है।
ये सुन सभी हैरान रह जाते हैं और ईगो रस्सी को जल्दी जल्दी अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। पर मिरोस्लावा उस रस्सी को निकाल देती है और उसी साइनन को गाती है जो ड्रैगन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। दूसरी तरफ हम अरमान को देखते हैं जो मिरोस्लावा को बहुत याद कर रहा था और उसकी याद में एक चट्टान से छलांग लगाने ही वाला होता है कि तभी उसे मिरोस्लावा की आवाज सुनाई देती है और वो अपनी मंजिल के लिए निकल जाता है। इधर मिरोस्लावा के गाना गाते ही हवाओं का रुख बदल जाता है और अरमान ड्रैगन में बदलकर यहाँ आता है और मिरोस्लावा को अपने साथ ले जाता है। मिरोस्लावा को जाता देख ईगो ड्रैगन पर भाले से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भाई उसे रोक देता है। वो कहता है कि तुमने कभी मिरोस्लावा से प्यार किया ही नहीं, तो ऐसा क्यों कर रहे हो। वो ईगो को एक पंच मारता है क्योंकि ईगो के ऐसा करने से उन सब की जान खतरे में पड़ सकती थी। इधर ड्रैगन मिरोस्लावा को लाकर उसके ऊपर आग उगलने की कोशिश करता है, लेकिन मिरोस्लावा अब उससे नहीं डरती थी। वो बेबाक होकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी सच्चाई क्या है, तुम इंसान हो या ड्रैगन, मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। इतना कहते ही मिरोस्लावा ड्रैगन के सामने बाहें फैलाए बैठ जाती है। ड्रैगन मिरोस्लावा की बातें सुनकर बिल्कुल हैरान था, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी इंसान ने उसे नफरत की जगह प्यार भरी नजरों से देखा था। इसलिए वो मिरोस्लावा की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन उस पर हमला करने की जगह उसकी गोद में सर रखकर बैठ जाता है। यानी अब अरमान ने ड्रैगन पर काबू करना सीख लिया है। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं और अब इसी आइलैंड पर मिरोस्लावा, अरमान और इनकी एक प्यारी सी बेटी रहती है जिसे ये दोनों बहुत प्यार करते थे। इसका ध्यान खुद रकून रखता था। अरमान आज भी अपने ड्रैगन वाले रूप में आता है, लेकिन वो किसी को नुकसान पहुंचाने की जगह मिरोस्लावा को अपनी सवारी करवाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।